जिस नेता के लिए कांग्रेस ने खोई सत्ता, उसने छोड़ी पार्टी। कांग्रेस को अर्श से फर्श पर लाने वाले नेता क्यों कांग्रेस से हुए अलग? आंध्र प्रदेश में कांग्रेस का बढ़ता जा रहा है संकट। 9 साल पहले आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। उस समय तेलंगाना भी आंध्र का हिस्सा हुआ करता था और प्रदेश के सीएम थे किरण कुमार रेड्डी। किरण कुमार रेड्डी 3 साल से ज्यादा तक सीएम रहे। उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने 2014 का विधानसभा चुनाव लड़ा था। इससे पहले 2009 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस ने वाईएसआर के नेतृत्व में लड़ा था। वाईएसआर उस समय आंध्र के सीएम थे। वो 5 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके थे। कांग्रेस ने 2009 के विधानसभा चुनाव में राज्य की 294 सीटों में से 156 पर जीत हासिल की थी और वाईएसआर एक बार फिर से राज्य के सीएम बन गए। लेकिन इस बार उनका सफर 100 दिन का ही रहा। बाद में रोसैया को राज्य का सीएम बना दिया गया। लेकिन रोसैया जब राज्य को सही तरीके से नहीं संभाल पाए तो 25 नवंबर 2010 को किरण कुमार रेड्डी को सीएम बना दिया गया। किरण रेड्डी के नेतृत्व में ही कांग्रेस ने 2014 का विधानसभा चुनाव लड़ा और पहली बार शायद किसी प्रदेश में इतिहास रच दिया। जो पार्टी सत्ता में थी वो सीधे शून्य पर पहुंच गई। आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 0 सीट मिली। 5 साल बाद 2019 के विधानसभा चुनाव भी कांग्रेस ने किरण रेड्डी के नेतृत्व में लड़ा और एक बार फिर से 0 पर सिमट गई। और 2024 के बारे में भी कांग्रेस की स्थिति सही नहीं मानी जा रही है। ऐसे में कांग्रेस की मझधार में फंसी नाव देखकर किरण रेड्डी भी इसे छोड़ गए हैं। किरण रेड्डी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और अब दावा किया जा रहा है कि जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि किरण रेड्डी को बीजेपी राष्ट्रीय राजनीति में लाएगी और 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें आंध्र प्रदेश से उतारने को हरी झंडी भी दे दी है। बीजेपी हाईकमान ने साफ कर दिया है कि 2024 का लोकसभा चुनाव आंध्र प्रदेश में वो अपने दम पर लड़ेगी। दरअसल आंध्र प्रदेश में अभी भी मुख्य मुकाबला क्षेत्रीय पार्टियों के बीच ही दिख रहा है। सत्ताधारी वाईएसआरसीपी और मुख्य विपक्षी दल टीडीपी के बीच लड़ाई मानी जा रही है। बीजेपी इसे त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर रही है। टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू कोशिश कर रहे हैं कि उनकी पार्टी का गठबंधन बीजेपी से हो जाए, लेकिन बीजेपी जगमोहन रेड्डी को नाराज नहीं करना चाहती, इसलिए वो नायडू की ओर नहीं जा रही है और खुद को ताकतवर बनाने की कोशिश कर रही है। आंध्र प्रदेश में रेड्डी समुदाय को सबसे ज्यादा ताकतवर समुदाय माना जाता है और इसी समुदाय से आने वाले जगमोहन रेड्डी इस समय आंध्र प्रदेश के सीएम हैं। वैसे जगमोहन रेड्डी के कांग्रेस छोड़ने की सबसे बड़ी वजह किरण रेड्डी ही थे। दरअसल जगमोहन रेड्डी कांग्रेस में रहते हुए सीएम पद पर दावा कर रहे थे। जगन का दावा था कि वो राज्य में सबसे लोकप्रिय नेता हैं। उनके पिता वाईएसआर की कोशिश से ही राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी है। पार्टी के अधिकांश विधायक उनके साथ हैं। ऐसे में उन्हें प्रदेश का सीएम बनाया जाना चाहिए, जबकि कांग्रेस ने जगमोहन की जगह किरण रेड्डी को कमान सौंप दी थी। जगन के बहुत प्रयास के बावजूद भी जब कामयाबी नहीं मिली तो फिर उन्होंने कांग्रेस से बगावत कर दी और अपने पिता के नाम पर ही राजनीतिक दल का गठन कर लिया। 2014 से पहले ही चुनाव में वाईएसआरसीपी आंध्र प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई और 5 साल बाद सत्ता में आ गई। और अब जगमोहन रेड्डी दावा कर रहे हैं कि 2024 में भी उनकी पार्टी ही चुनाव जीतेगी। दूसरी ओर बीजेपी इस बार किरण रेड्डी की लोकप्रियता को भुनाने की कोशिश करेगी। अगर किरण रेड्डी के सहारे बीजेपी ने आंध्र में सफलता हासिल की तो उनका सबसे ज्यादा नुकसान भी जगन को ही हो सकता है। वैसे तो ये तय माना जा रहा है कि किरण रेड्डी बीजेपी में शामिल होंगे। जल्दी ही आंध्र प्रदेश या फिर दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में वो बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।